दुर्ग में स्थापित बूट लॉन्ड्री संयंत्र रेलवे की बेडरोल की आवश्यकता पूरी करने में हो रहा है मददगार साबित। इन बेडरोल की हाइजीन तरीके से की जा रही है धुलाई। रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग के कोचिंग डिपो में स्थापित अत्याधुनिक लॉन्ड्री संयंत्र यात्रियों को स्वच्छ और हाइजीनिक बेडरोल उपलब्ध करा रहा है। लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित यह संयंत्र पूरी तरह से ऑटोमेटेड है और स्टीम के जरिए बेडशीट, टॉवेल और पिलो कवर की धुलाई करता है। धुलाई से पहले केमिकल ट्रीटमेंट और बाद में प्रेसिंग के जरिए बेडरोल को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ बनाया जाता है। यह संयंत्र रायपुर डिवीजन की सभी जरूरतें पूरी करता है और प्रतिदिन 12,000 बेडशीट, 6,000 टॉवेल और 6,000 पिलो कवर की धुलाई करने की क्षमता रखता है। दुर्ग के सीनियर कोचिंग डिपो ऑफिसर मनीष कुमार राय ने बताया कि इस संयंत्र के स्थापित होने से रायपुर डिवीजन अब अन्य पर निर्भर नहीं है। आवश्यकता अनुसार अन्य जगहों पर भी बेडरोल की सप्लाई की जाती है। 2019 में संचालित इस संयंत्र की अधिकतम क्षमता 16,000 बेडशीट, 8,000 पिलो कवर और 8,000 टॉवेल धोने की है। ये हमारे पास एक 8 टन का बूट लॉन्ड्री है जो कि बिल्ट, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मोड में बनाया गया है और ये मेसर्स रशीदुल्ला खान जी ऑपरेट करते हैं। ये उनके पास है, सारे मशीन्स उन्होंने लगाए हैं। हमारे पास ट्रेन में जो गंदे बेडशीट या लिनन सारे आते हैं वो यहाँ पे लाए जाते हैं। यहाँ पे लाने के बाद उसको हम लोग सेग्रीगेट करते हैं। जो हेवी सॉइल्ड लिनन है उसको अलग करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है और जो नॉर्मल लिनन है उसको हम लोग वॉशिंग में डाल देते हैं। वॉशिंग होने के बाद फिर ये सारा लिनन जो है हम कैलेंडरिंग मशीन, जो कि एक आयरनिंग मशीन होती है, उसमें डाल के फिर उसमें से जो लेडीज़ हैं उनके द्वारा उसको फोल्ड किया जाता है। फोल्ड करके एक लास्ट स्टेप जो हमारा होता है पैकिंग का, उसमें 2 बेडशीट और 1 टॉवेल जो है वो उसकी पैकिंग होती है। पैकिंग होने के बाद फिर ये 25 के एक पैकेट बनते, एक बोरे में पैक होता है 25-25 पैकेट का, और इसके बाद फिर यहाँ से हम ट्रेन में इसको लोड कर देते हैं। ये 2019 से काम कर रहा है, इसमें 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये 2029 तक का ये चलेगा। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि ये बहुत हाई कैपेसिटी लॉन्ड्री है और हमारे आसपास में जो भी रिक्वायरमेंट है लिनन का, जैसे रनिंग रूम, लॉबी वगैरह का, तो वो भी हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं और हमारी सारी ट्रेनें भी कवर हो रही हैं। जो स्पेशल ट्रेनें यहाँ से चलती है, जैसे पिछली बार आस्था स्पेशल वगैरह चली है, उसका भी रिक्वायरमेंट भी हम लोग पूरा कर रहे हैं और हम लोग गोंदिया डिपो जो है उनको भी हम लोग सप्लाई करते हैं जब रिक्वायरमेंट होती है। ये हम लोग यहाँ से मैनेज कर पा रहे हैं, हमको किसी से मदद की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हम लोग खुद इसमें सेल्फ सफिशिएंट है। अभी रायपुर डिवीज़न अपनी रिक्वायरमेंट पूरी तरह से इस लॉन्ड्री के द्वारा पूरा कर रहा है। यहाँ पे रनिंग रूम का जो रिक्वायरमेंट आता है, रनिंग रूम से हमारे पास और रेस्ट हाउस से जो है हमारे पास लिनन आते हैं, उसकी धुलाई भी हम करते हैं। और एक हमारा BMY में रेलवे हॉस्पिटल है, वहाँ से भी लिनन आता है, उसको हम अलग से बायोमेडिकल रहता है करके उसको अलग मशीन में, उसका अलग सुपरविज़न में उसको करा के और उसको अलग लॉट में ही भेजते हैं। वो वर्कर यहाँ पे लगभग 96 से 100 के आसपास है। ये अलग अलग शिफ्ट में बटे हुए हैं। जब जितना रिक्वायरमेंट रहता है जिस शिफ्ट में, ट्रेनें अगर जिस शिफ्ट में ज़्यादा है तो उसमें आदमी ज़्यादा रखते हैं, अगर कम है तो जैसा रात में हमारा कोई ट्रेन यहाँ से 10 बजे के बाद नहीं जाती है तो रात में मिनिमम आदमी रख के सुबह का जो ट्रेन रहता है उसके लिए हम माल बना के रेडी करके रख देते हैं। यह संयंत्र यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने में अहम भूमिका निभा रहा है। प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। जवाहर मार्केट और अपने महक फैशन के नाम से एक बहुत बड़ी अच्छी फैमिली शॉप खुली है और ये हमारा दावा लगता है कि हमारे पास जो कलेक्शन मिलेंगे पूरे भिलाई दुर्ग में सबसे हटके मिलेंगे और एक छत के नीचे पूरी फैमिली के शॉप के कपड़े मिलेंगे, चाहे किड्स वेयर हो, मेंस वेयर हो, गर्ल्स वेयर हो, लाचे हो, साड़ी हो, ऑल टू ऑल फैमिली शॉप। और ये है कि हमारे में जो कलेक्शन आएंगे आपको देखोगे आपको खुद लगेगा कि वाकई हमारे यहाँ जो चीज़ें मिली है बहुत अच्छी मिली है। ये मैं अपने भाई लोगों के माध्यम से आप तक ये सूचना देना चाहता हूँ कि एक बार ज़रूर आइए और देखिए महक फैशन के कलेक्शन जो आपको दोबारा खुद खींचे चले ले आएंगे।